जिलहज्जा का चांद आज नजर आ गया है। कल 12 जुलाई को जिलहज्जा की पहली तारीख होगी और 21 जुलाई बरोज बुध को ईद उल अजहा मनाई जाएगी। मुल्क के मुख्तलिफ अतराफ से चांद के देखे जाने की तस्दीक हो गई है। लखनऊ के काकोरी इलाके में एटीएस ने कार्रवाई कर 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। एडीजी ने प्रशांत कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि गिरफ्तार अफराद का ताल्लुक अलकायदा से है। उनके कब्जे से बारूद व असलहा बरामद किया गया है। एडीजी ने बताया कि 15 अगस्त से कबल यूपी के कई शहरों में धमाका करने का मंसूबा था। इनके साथियों की तलाश जारी है। आज एटीएस उत्तर प्रदेश ने एक बहुत ही बड़े मॉड्यूल का पर्दाफाश किया और एटीएस की हमारी टीम ने अल-कायदा समर्थित गजवातुल हिंद से जुड़े 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से असलहे तथा विस्फोटक सामग्री बरामद हुई है। इस प्रकरण में एटीएस थाने पे अभियोग पंजीकृत कराया जा रहा है तथा इन दोनों व्यक्तियों को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा तथा पुलिस कस्टडी रिमांड लेके इनके तथा इनके अन्य साथियों के बारे में जानकारी प्राप्त की जाएगी। प्रेशर कुकर, आईडी एवं अवैध असलाहों को उपलब्ध कराने वाले अन्य व्यक्तियों के बारे में भी पूछताछ कर फिर आगे की अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। वहीं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तर्जुमान अंशु अवस्थी का कहना है कि योगी सरकार को आवाम की कोई फिक्र नहीं और यूपी में आम लोग महफूज नहीं। सीएम योगी सिर्फ मजहब और जात पात की सियासत में मसरूफ हैं। उत्तर प्रदेश में प्रदेश की राजधानी की सीमा के अंदर संदिग्ध आतंकवादी घुस आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को समय ही नहीं है, योगी आदित्यनाथ जी को समय ही नहीं है कि वो उत्तर प्रदेश के मूल मुद्दों पर बात करें। उत्तर प्रदेश के लोगों की सुरक्षा व्यवस्था खतरे में है और उत्तर प्रदेश की सरकार सिर्फ और सिर्फ धर्म और जाति की राजनीति में उलझी है। जो जरूरी काम है उनको छोड़कर भारतीय जनता पार्टी वो सारे काम कर रही है जो गैर आवश्यक हैं। आज फिर से देखिए आप, उत्तर प्रदेश में राजधानी की सीमा पर संदिग्ध आतंकवादी पकड़े जा रहे हैं। कहां है सरकार का इंटेलिजेंस इनपुट, कहां है सरकार की सुरक्षा एजेंसियां? दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसी सरकार प्रदेश के लोगों ने चुनी है जो सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश को विनाश के रास्ते पर ले जा रही है। आलमी यौम आबादी पर यूपी पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी 2021 का ड्राफ्ट रिलीज हो गया है। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने स्कीम को लॉन्च किया। इस हवाले से 19 जुलाई तक लोगों से मशवरा मांगा गया। ड्राफ्ट के मुताबिक 2 से ज्यादा बच्चों के वालिदैन को सरकारी मुलाजमत नहीं मिलेगी, वहीं दूसरी सहूलतों से भी महरूम रखा जाएगा। इस मौके पर वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने प्रोग्राम से खिताब किया। उन्होंने कहा कि बढ़ती आबादी तरक्की में रुकावट बन सकती है। इस मामले में तमाम तबकात का ताउन जरूरी है। आबादी पर काबू पाने के लिए लोगों में शऊर लाने की भी जरूरत है। पूरी दुनिया के अंदर एक विषय को लेकर के समय समय पर चिंता व्यक्त की गई कि बढ़ती हुई जनसंख्या विकास में कहीं न कहीं बाधक हो सकती है और इस पर अनेक मंचों से पिछले 4 दशकों से निरंतर चर्चा चल रही है कि अगर समाज में जहां गरीबी है, वहां जनसंख्या वृद्धि का उसके साथ एक संबंध हो जाता है और इस दृष्टि से व्यापक जागरूकता का एक अभियान उन सभी तबकों को ध्यान में रख करके जब तक हम लोग नहीं चलाएंगे
तब तक उन लक्ष्यों को प्राप्त करने में कठिनाई होगी। 2016 में अगर उत्तर प्रदेश के अंदर हम देखेंगे तो TFR 3.3 था और राष्ट्रीय स्तर पर यह 2.6 था। आज के दिन पर उत्तर प्रदेश के अंदर TFR 2.7 और अखिल भारतीय स्तर पर 2.3 है। यानी हमें अभी कुछ नए प्रयास करने होंगे, अतिरिक्त प्रयास करने होंगे। मरकजी वजीर बराए अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने बढ़ती आबादी पर तबसरा करते हुए कहा कि अगर समाज के आखिरी शख्स तक तरक्की के कामों को पहुंचाना है तो आबादी पर कंट्रोल लाजमी है। संख्या नियंत्रण ये देश की भी और वक्त की भी ज़रूरत है और मुझे लगता है कि अगर कोई राज्य उत्तर प्रदेश इस दिशा में जागरूकता के लिए लोगों को तैयार करने के लिए काम कर रहा है तो इसका स्वागत होना चाहिए। क्योंकि जनसंख्या नियंत्रण, ये बात सही है कि एक बार कांग्रेस पार्टी ने बहुत भोंडे ढंग से और भद्दे ढंग से इसके प्रयास किए थे जो कि फेल हुए, लेकिन बेहतर तरीके से लोगों को तैयार करके, लोगों के अंदर जो है वो जागरूकता पैदा करके, लोगों को प्रोत्साहित करके इस दिशा में काम होना चाहिए। ये देश की ज़रूरत है क्योंकि बेतहाशा जनसंख्या विस्फोट किसी भी देश के लिए और ख़ासतौर से 135-40 करोड़ के देश भारत के लिए तो बिल्कुल भी फ़ायदे की बात नहीं है। आज जो है वो अगर आखिरी पायदान पे खड़े हुए व्यक्ति तक विकास की रोशनी पहुंचानी है, अगर आज आखिरी पायदान पे खड़े हुए व्यक्ति का जो है एम्पावरमेंट करना है, सशक्तिकरण करना है, तो उसमें अगर कहीं कोई बड़ा रोड़ा है तो बेतहाशा जनसंख्या विस्फोट है। उसे हमें कंट्रोल करना होगा, उसे हमें लोगों में जागरूकता पैदा करके, लोगों को तैयार करके, और इस दिशा में उत्तर प्रदेश सरकार अगर कोई पहल कर रही है तो निश्चित तौर से वो स्वागत ही होगा। दिल्ली के मुस्तफाबाद में जारी तामीराती काम के मयार पर सवाल उठ रहे हैं। इस ताल्लुक से एक वीडियो मंजर आम पर आया है। इस वीडियो में नाला बनाने के लिए जिस तरीके से मटेरियल तैयार किया जा रहा है, इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस तामीराती काम का मयार क्या होगा। वीडियो वायरल होने के बाद इस पूरे मामले की जांच का मुतालबा किया जा रहा है। ये जो नाले के अंदर मसाले भर भर के तसले डाले जा रहे हैं, उससे ना तो नाला बनेगा ना नाली बनेगी। दूसरी बात ये कि MIM ये चाहती है कि यहाँ पर इसकी कार्रवाई हो, तहकीकात हो, इसकी देखा जाए कि इसके अंदर क्या घूसखोरी हो रही है, कितनी घूसखोरी हो रही है और कितने % माल डल रहा है। कमीशन खोरी इसलिए कही जा रही है और जांच इसलिए होनी चाहिए, पानी भरा हुआ है, उसके अंदर मसाला भर के तसला डाला जा रहा है, ना तो माल ही डल रहा है और ना ही लेंटर ही बन पा रहा है, वो ना तो नाली बनेगी ना नाला बन पाएगा। तो उससे क्या होगा, जो पहले स्थिति थी उससे भी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। ये नाले टूटकर फिर वैसे ही हो जाने। इसे 28 दिन हो गए बनते हुए, दुकानें हमारी बंद हैं अभी, क्या समझे, लेकिन काम बहुत स्लो चल रहा है। जिस तरीके से काम चलना चाहिए वो काम नहीं चल रहा और अभी टाइम और लगेगा इसके अंदर। इस मामले को लेकर हमने मुस्तफाबाद के MLA हाजी यूनुस से बात करने की कोशिश की। हालांकि वो कैमरे पर बात करने के लिए तैयार नहीं हुए, लेकिन उनकी तरफ से ये ज़रूर कहा गया इस मामले पर ध्यान दिया जा रहा है और कार्रवाई की जा रही है। कैमरामैन कार्तिक के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में पुलिस ने स्नैचिंग करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। एक सुनार समेत इस गैंग के 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। साथ ही पुलिस ने उन लोगों के पास से 11 सोने के चेन, नकदी और असलहा बरामद किया है। ये लोग जगह बदल बदल कर वारदात को अंजाम देते थे। इस इलाके में कुछ दिनों से चेन स्नैचिंग की वारदात बढ़ गई थी। इंदिरापुरम पुलिस ने अंतर्राज्यीय स्नैचर गैंग का पर्दाफाश किया है, जिनमें 4 मुलजिम जो स्नैचिंग की घटना को अंजाम देते थे वो पकड़े गए हैं और एक सुनार भी पकड़ा गया है, जहां पे ये लोग चेन को ले जाकर के बेचते थे। इनसे 21 चेनें बरामद हुई हैं और 2 मोटरसाइकिलें जिनसे ये घटना को अंजाम देते थे और 2 तमंचे मिले हैं। नहीं, बिल्कुल जितनी भी घटनाएं वर्कआउट हुई हैं जिनसे चेन बरामद हुई हैं, तो उन सभी पीड़ितों को बुला करके और चेनें कोर्ट के आदेश से, माननीय न्यायालय के आदेश से
कानपुर में बारिश होने से उमस भरी गर्मी से लोगों को निजात मिली है और लोगों ने राहत की सांस ली है। वहीं कानपुर के एक गांव में बारिश के साथ ही जोरदार आसमानी बिजली गिरने से 8 लोग जख्मी हो गए, जिन्हें अस्पताल में दाखिल करा गया है। आसमानी बिजली की वजह से 50 से ज्यादा मवेशियों की भी मौत हो गई है। कुछ लोग मवेशियों को चराने के लिए बाहर निकले थे, जिस दौरान ये लोग आसमानी बिजली का शिकार हो गए। आंध्र प्रदेश अहले सुन्नत उल जमात के वफ्द ने रियासती महकमे अक़लियती बहबूद के स्पेशल सेक्रेटरी इम्तियाज़ अहमद से मुलाकात की। वफ्द ने मुस्लिम मसाइल हल करने के लिए 150 सफ़हात पर मुश्तमिल एक याददाश्त पेश की, जिसमें औक़ाफ़ी अमलाकत तहफ़्फ़ुज़, वक्फ़ बोर्ड में अहले सुन्नत उल जमात को ज़्यादा नुमाइंदगी देने, वक्फ़ जायदादों पर कब्ज़ों को हटाने, शादी मुबारक स्कीम को बहाल करने और इंतखाबी वादों को पूरा करने की अपील की गई। साजिश के तहत मुसलमानों को कुचलने की कोशिश की जा रही है, मुसलमानों की प्रॉपर्टियों को खतरनाक तरीके से जो है ख़त्म करने की साजिश की जा रही है। इसलिए आंध्र प्रदेश के अंदर चीफ मिनिस्टर साहब से अपील करते हैं कि तमाम जायदाद के मामले में आप भरपूर तौर पर, यानी एक कमेटी भी नहीं है, यानी वक्फ की जायदाद के जो सुन्नी कमेटी है, ये सुन्नी कमेटी भी ना होने की वजह से पूरे तौर पर जो है कब्ज़ा जमा जा रहा है। और इसके अलावा वक्फ ट्रिब्यूनल भी नहीं है। तेलंगाना से जो हमको आना है वो बजट जितना बकाया हमको आना है वो आज तक नहीं आया। और कई ऐसे मामले हैं जो शादी दुल्हन का मामला है, लड़कियों को, कई बच्चों को शादी करने के लिए आज माँ बाप परेशान है, उनके लिए कोई इंतज़ाम नहीं है। और इमाम मुअज्जिन का जो आप 10,000 5,000 बढ़ा के दिए, ऐसे 2,500 इमाम मुअज्जिन आज भी और बाकी है। उन लोगों को जल्द से जल्द आंध्र प्रदेश की हुकूमत से अपील करते हैं, जगन मोहन रेड्डी साहब इस मामले में दखल दे, आंध्र प्रदेश के वक्फ की जायदाद की हिफाजत करे और मुस्लिम माइनॉरिटियों को हर तरीके से तरक्की के लिए काम करे। कर्नाटक हुकूमत की जानिब से रियासत के कन्नड़ा और उर्दू मीडियम स्कूलों में इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने के इक़दाम शुरू किए गए हैं। हुकूमत के इस इक़दाम की एक तरफ मुहिब्बान उर्दू मुखालफत कर रहे हैं, दूसरी तरफ बाद समाजी तंजीमों के नुमाइंदे तलबा के मुस्तकबिल के पेश नज़र बेहतर फैसला करार दे रहे हैं। पेश एक रिपोर्ट। सरकारी स्कूलों में तलबा के दाखिलों में कमी और सरपरस्तों की जानिब से इंग्लिश मीडियम स्कूलों में अपने बच्चों के दाखिले के रुझान को देखते हुए कर्नाटक में हुकूमत की जानिब से अब सरकारी स्कूलों में भी अंग्रेजी मीडियम की सहूलत फराहम करने का मंसूबा बनाया गया है। हुकूमत ने रियासत में 400 इंग्लिश मीडियम स्कूल कायम करने का भी ऐलान कर दिया है, लेकिन हुकूमत के इस इक़दाम से मुहिब्बान उर्दू और बाज़ उर्दू तंजीमों में नाराजगी पाई जा रही है। कर्नाटक के रायचूर शहर के सीनियर सहाफ़ी इरफान अहमद का कहना है कि सारी दुनिया के माहिरीन तालीम इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि बच्चे की इब्तदाई तालीम उसकी मादरी ज़बान में ही होनी चाहिए, लेकिन हुकूमत जानिबदारी बरतते हुए अंग्रेजी मीडियम स्कूलों के क़याम के नाम पर उर्दू ज़बान व अदब को ख़त्म करना चाहती है। रियासत कर्नाटका में गुज़िश्ता कई सालों से उर्दू मदारिस की बदहाली के मुतालिक कई शिकायतें सामने आ रही थी और हुकूमत से मुतालबा किया जा रहा था कि उन उर्दू मदारिस को बुनियादी सहूलियात फराहम करे, मगर हुकूमत कर्नाटका बुनियादी सहूलियात फराहम करने की जगह उल्टा उर्दू मदारिस को ही ख़त्म करने का मनसूबा बना लिया है। हुकूमत कर्नाटका ने तकरीबन 400 मदारिस उर्दू मदारिस को अंग्रेज़ी मदारिस में कन्वर्ट करने का, तब्दील करने का जो फैसला किया है वो इंतहाई गलत है। उर्दू ज़ुबान और अदब की बका बहुत ही मुश्किल हो जाएगी। कर्नाटक के रायचूर में बाज़ समाजी तंजीमों के नुमाइंदों ने इंग्लिश मीडियम स्कूलों के क़याम के हुकूमत के फैसले का खैर मकदम किया है। हैदराबाद कर्नाटक खुराटा समिति के नायब सदर डॉक्टर रज़ाक उस्ताद ने कहा है कि तलबा के मुस्तकबिल के ताल्लुक से अंग्रेजी मीडियम स्कूलों के क़याम का फैसला मुनासिब है। उर्दू स्कूल्स पिछले 10-15 सालों में बच्चों की तादाद कम होते जा रही है, क्योंकि बहुत सारे लोग हम इंग्लिश मीडियम के लिए प्राइवेट स्कूलों को बच्चों को एडमिशन करा रहे हैं। तो उर्दू लैंग्वेज को बरकरार रखने के लिए, क्योंकि बच्चे उर्दू से दूर नहीं होना, इसलिए उसको इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट करके, पूरे 400 उर्दू स्कूल को इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट करके वहाँ पे एक लैंग्वेज उर्दू पढ़ाया जाएगा बच्चों को, जो पढ़ना लिखना सब सीख सकते हैं वहाँ पे। तो एक अच्छा डेवलपमेंट है कर्नाटक गवर्नमेंट की तरफ से।
इसी तरह बास तंजीमें उर्दू स्कूलों में अंग्रेजी मीडियम खोलने के बजाय हुकूमत से उर्दू को कर्नाटक की दूसरी सरकारी जबान का दर्जा देने की अपनी आईनी जिम्मेदारी को पूरा करने का मुतालबा कर रही हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए रायचूर से सैयद नसीम अशरफ की रिपोर्ट। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के शहर अजमेर में एक 3 माह की बकरी दूध दे रही है, जिसे लोग कुदरत का करिश्मा मान रहे हैं। ये बकरी आसपास के इलाकों में काफी मशहूर हो रही है। देखिए रिपोर्ट। अजमेर के दरगाह इलाके के तारागढ़ रोड पर खुर्शीद और उसका खानदान रहता है। खुर्शीद ने अपने घर में बकरा, बकरी, मुर्गा, मुर्गी और दीगर जानवर पाल रखे हैं। खुर्शीद का कहना है कि उसके दादा के वक्त से ही वो अपने घर ही में ये जानवर पालता रहा है। खुर्शीद के मुताबिक उसके पालतू जानवरों में एक 3 महीने की बकरी है जो दूध दे रही है। अब लोग दूर दूर से इस बकरी को देखने के लिए आते हैं और इसे कुदरत का करिश्मा मानते हैं। हमारे यहाँ पर बकरी दूध तब देती है जब उसके बच्चा पैदा होता है, उसके बाद दूध देती है, लेकिन हमारे यहाँ बकरी 3 महीने के अंदर ही दूध दे रही है। ये मेरे ज़िंदगी में तो पहली बार ऐसा हुआ है। मेरे दादा सरदादा बगा 20-25-30 साल से बकरा बकरी पाल रहे हैं, उनकी लाइफ में भी ये पहली बार ऐसा हुआ है। और यहाँ मोहल्ले पड़ोस के आकर सब देख रहे हैं कि ये हुआ क्या है। जब बकरा बकरी गावान होता है 10 दिन पहले, उनकी जापा होने का 10 दिन पहले उनकी दूध ये होता, तो ये तो पहले से पहले ही दूध देने लगा, ना गावान हुआ ना कुछ हुआ। आजू बाजू आदमी भी आ रहा है देखने खातिर, बोले ये कैसी हो गया, बोले 10-12 दिन में 3 महीना का बच्ची को दूध हो रहा, तो देखने तो आता भाई। वहीं जानवरों के अस्पताल के डॉक्टर के मुताबिक मादा जानवर के बिना हामिला हुए किसी भी तरह का लिक्विड आना दूध नहीं होता। डॉक्टर के मुताबिक हार्मोन्स की वजह से ऐसा हो जाता है। ऐसे में उस मादा जानवर का इलाज कराना चाहिए। बिना प्रेगनेंसी के दूध देना वो कोई फ्लूइड हो सकता है। मान लो कोई बकरी दूध दे रही है या कोई गाय दे रही, वो दूध नहीं है। अगर आ गया है या 100 ग्राम कोई दूध जैसा कोई पदार्थ आ गया तो वो दूध नहीं है। दूध के जैसा या उसके कलर का कोई फ्लूइड है कोई, और वो पानी निकल रहा है एक तरह से, तो वो दूध नहीं है, उसका इलाज करना चाहिए। बहरहाल 3 महीने की ये बकरी आसपास के इलाकों में काफी मशहूर हो रही है। अजमेर से न्यूज़ 18 उर्दू के लिए तनवीर हुसैन की रिपोर्ट। आलमी वबा कोरोना ने तमाम शोबों के साथ साथ शोबे तालीम को भी शदीद मुतासर किया है। गुज़श्ता 2 सालों से स्कूली बच्चों की तालीम और तरबियत बहुत मुतासर हुई। मौजूदा हालत में तालीम का सिलसिला जारी रखने के लिए हैदराबाद के मारूफ तालीमी इदारे ने एक हल निकालने की कोशिश की है। इसे माई जो स्कूल एट होम किट का नाम दिया गया है। मकसद है वो यही है कि कैसे हम बच्चों को घर पर बिठाकर स्कूल वाली तालीम दें। और चूंकि पैंडमिक की वजह से सारे स्कूल्स बंद हो गए हैं, बच्चों के अंदर काफ़ी बड़े लर्निंग गैप्स आ रहे हैं, जिसकी वजह से मौजूदा में भी और मुस्तकबिल में भी बच्चों को पढ़ाई के चैलेंजेस होंगे। एक किट बनाई है और ऐसे हमने 9 किट्स प्लान किए हैं। हर महीना एक किट पेरेंट को दिया जाएगा, एक बॉक्स की शक्ल में होंगी, और वो बॉक्स, उस बॉक्स के अंदर बच्चों के पेरेंट्स के लिए एक पेरेंट गाइड बुक रहेंगी, स्टूडेंट्स के लिए रिसोर्स किट होंगी जिसके ऊपर वो अपनी पूरी एकेडमिक्स एज वेल एज एक्टिविटीज़ दोनों उसके साथ करेंगे। पहले टीचर्स और बच्चे मिलकर जो सो पढ़ते थे, बच्चों का होलिस्टिक डेवलपमेंट हो पाता था, लेकिन आज वो पॉसिबल नहीं है। सिमिलरली ऑन द अदर हैंड जब ऑनलाइन हम जा रहे हैं तो ऑनलाइन में भी मसला ये है कि भाई यू कैन नॉट गो फॉर मोर देन अ सर्टेन टाइम, ज़्यादा स्क्रीन टाइम हम नहीं दे सकते। तो इसके लिए कुछ हमको ऐसा काम करना था जिसके अंदर हम बच्चों का लर्निंग जर्नी यानी कि उनका सीखने का सफ़र हम बरकरार रखें, चाहे ऑनलाइन स्कूल हो, ऑफलाइन स्कूल हो, या फिर हम स्कूल को नहीं भी जा पा रहे तब भी हम किसी न किसी ज़रिए में थोड़ी सी लिटिल और नो सपोर्ट के साथ एक टीचर या फिर कोई मेंटर के ज़रिए भी हम जो है ना बच्चों की पढ़ाई कंटिन्यू कर सकें। माई जो स्कूल एट होम नर्सरी से लेकर 5वीं जमात तक के बच्चों के लिए हर माह एक बॉक्स की सूरत में पेश किया जाता है। इसमें मौजूद मटेरियल तलबा को मशागिल की बुनियाद पर अपने आप सीखने की तरफ राग़िब करता है। अकेडमी का दावा है कि इस तरीक़ेकार से तलबा की तख्लीकी सलाहियत को परवान चढ़ाने में मदद मिलेगी। इस अमल में ऑनलाइन और ऑफलाइन तालीम की शर्त नहीं है। माहिरीन तालीम और दानिशवरों ने तालीम के हवाले से माई जोज स्कूल एट होम को एक इनकलाबी इक़दाम करार दिया। जो स्कूल एट होम and it is going, it's not just the virtual classes being held by our early childhood educators, but also a box of learning that is going to come home in the form of a MyJo box.
The entire learning curriculum of this concept is being designed on the developmental domains that have to be reached for each age. ब्यूटीफुल बॉक्स में उसको दिया जा रहा है प्रेजेंट के शक्ल में, तो बच्चों को भी बहुत मज़ा आएगा और मदर्स को स्पेशली बहुत आसानी होगी। उसमें एक हैंडबुक है मदर्स के लिए और बच्चों के लिए वर्कशीट्स हैं। I like globe because in globe we can locate many places, countries, oceans and seas. And I also like the smiley ball because that smiley ball can help us to control our anger. माइजो स्कूल एट होम किड्स को फिलहाल MS स्कूल्स के नर्सरी तक 5वीं जमात के तलबा को मुफ्त फराहम किए जाएंगे। MS एजुकेशन अकेडमी की इंतजामिया ने इस बात पर अपनी रजामंदी का इजहार किया है कि इस तरीक़े तालीम में दिलचस्पी रखने वाले दूसरे स्कूलों के तलबा के लिए भी माइजो स्कूल एट होम को मुहैया करवाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू।